रानियां महाराज दशरथ अपने तीनों रानियों के साथ में अपना जीवन यापन करते हैं। जिस समय महाराज दशरथ की आयु 40,000 वर्ष की थी, उस समय पर दशरथ महाराज दशरथ अपनी तीनों रानियों के साथ समय व्यतीत कर रहे हैं। और जिस समय महाराज दशरथ की आयु 40,000 वर्ष की थी, उस समय की बात क्या दशरथ शांता नाम इस समय महाराज दशरथ की आयु 40,000 वर्ष उस समय पर महाराज दशरथ से और सुमित्रा से एक कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम शांता रखा गया। दशरथ सुता सुमित्रा शांता नाम महाराज दशरथ की आयु जिस समय 40,000 वर्ष की थी, उस समय पर महाराज दशरथ और सुमित्रा से एक कन्या हुई जिसका नाम शांता है। ये शांता है तो महाराज दशरथ की पुत्री, पर महाराज दशरथ ने शांता का कन्यादान अपने हाथों से नहीं किया। कौन किया? बिटिया तो किसकी है? महाराज दशरथ की बेटी होते हैं। महाराज दशरथ के एक बड़े खास मित्र थे जो अंग देश के राजा थे, जिनका नाम था महाराज रोमपाद। महाराज रोमपाद और राजा दशरथ में बड़ी घनिष्ठ मित्रता थी। एक दिन का जिक्र, अभी तक तो महाराज दशरथ के भी कोई संतान नहीं, और उधर महाराज अंग देश के जो राजा थे जिनका नाम था रोमपाद, उनके भी कोई संतान नहीं। लेकिन जब महाराज दशरथ की आयु 40,000 वर्ष की हुई, तो महाराज दशरथ और सुमित्रा से जो कन्या हुई शांता, ये खबर पूरे नगर में फैल गई। धीरे धीरे ये खबर अंग देश में पहुंच गई, और जब अंग देश में खबर पहुंची, महाराज रोमपाद ने सुना, विचार किया कि हमारे मित्र महाराज दशरथ के वहां तो कन्या हुई, हमारे तो कोई नहीं, क्यों न चल करके मैं उनकी कन्या को मांग लाऊं। अरे उनके घर भगवान की कृपा से फिर संतान हो जाएगा, पर मेरे घर तो कोई नहीं है, तो लाओ मैं जाकर के उनकी कन्या को मांग लाऊं। तो सबने कहा भी कि महाराज इंसान धन दे देगा, दौलत दे देगा, रुपया पैसा दे देगा, जमीन जायदाद दे देगा, अपना राजन एक बात बताओ, क्या कोई संतान भी अपनी दे देगा? पर रोमपाद को विश्वास था, नहीं, अगर मैं जाकर के अपने मित्र महाराज दशरथ से उनकी पुत्री मांगूंगा तो मुझे विश्वास है कि वो दे देंगे। और एक बात संकेत करें, मांगना उसी से जिस पर आप चीज सुई भी मांगने जाए तो वो नहीं देगा, तो महाराज उसके घर कभी कोई वस्तु मांगने मत जाओ। केवल बात खराब करना है तो अलग बात है, मत जाओ। आज रोमपाद को बहुत लोगों ने बताया कि बड़ा कोई संतान दे देगा, पर महाराज रोमपाद का विश्वास देखो, बोले मुझे विश्वास है अपने मित्र पर कि वो मुझे अपनी पुत्री दे देंगे। बात नहीं सोच रहे, लोगों की बात सोचते हैं, नहीं मुझे विश्वास। धीरे धीरे यही विचार करते करते महाराज दशरथ के द्वारे पर पहुंचे। महाराज दशरथ के द्वारे पर जिस समय पहुंचे, और पहरेदारों ने जाकर के महाराज दशरथ को संकेत किया कि अपने द्वारे पर अंग देश के राजा महाराज रोमपाद पधारे। महाराज दशरथ ने जो उनका नाम सुना, पहरेदारों से कहा जल्दी उनको बुला के लाओ, तो बड़े खास मित्र हैं। पहरेदार तुरंत गए और जाकर के महाराज रोमपाद को सम्मान के सही महल के अंदर लेके आए। राजा दशरथ रोमपाद के हृदय से लगे और बढ़िया मान सम्मान किया, उनको उचित आसन दिया बैठने के लिए। महाराज रोमपाद बैठे। जैसे ही महल बैठे, इधर महाराज दशरथ देख रहे हैं रोमपाद को कि चेहरा बहुत मुरझाया हुआ है, बहुत दुखी है। भैया अगर आपको कोई दुख हो, भले आप किसी को ना बताओ, लेकिन फिर भी आपके चेहरे को देख करके महाराज बताया जा सकता है कि आपको कोई दुख है। अगर आपकी आत्मा दुखी है तो आपका चेहरा प्रकट कर देगा कि आपको कोई दुख है।
और अगर आपकी आत्मा प्रसन्न है तो आप ऊपर से कितनों बनाओगे चेहरा बनाओ, लेकिन वो बनने वाला बनेगा। और अगर आत्मा दुखी है कितनों आप ऊपर से हंसी वाला चेहरा बनाओ, लेकिन वो बनने वाला। महाराज रोमपाद निराश बैठे। राजा दशरथ ने पूछा, क्या बात है राजन, आज बड़ा निराश बैठे हो? अरे महाराज, आज के पहले कभी आते थे तो बड़ा हंसा बोला करते थे, पर आज कुछ नहीं बोले। महाराज रोमपाद बस सर लटकाए बैठे। अरे भाई कुछ तो बताओ, बात बोले कुछ मांगने आए हो तो मांग लो, जो मांगोगे देंगे। धन चाहिए? रोमपाद ने हाथ जोड़ के कहा, ना महाराज, धन नहीं चाहिए। दौलत चाहिए? नहीं। संपत्ति चाहिए? नहीं। सेना चाहिए? नहीं। तुम क्या चाहिए? मांगो, जो मांगोगे हम तुम्हें देंगे। तुम तो हमारे प्राणों से भी अधिक प्यारे हो रहे, तुम मेरे प्राण मांग लो, मैं अपने प्राण दे दूंगा। रोमपाद हाथ जोड़ के बोले, प्राणों की जरूरत नहीं है तो फिर किसकी जरूरत है बताओ? राजा रोमपाद ने कहा, आए तो कुछ मांगने ही है, लेकिन मन सब चाह रहा है कि कैसे मांगे। कैसे मांगे मतलब जैसे मांगा जाता वैसे मांगो, तुम तो हमारे मित्र हो। जाकर के हमारी कन्या को लेकर के आओ। आज वो दासी चल पड़ी, और जिस समय वो दासी चली है, जाते जाते सुमित्रा रानी के पास में पहुंच गई। और जाके जब सुमित्रा के पास में पहुंची, सारी बात सुमित्रा को बतलाई। रानी सुमित्रा ने क्या किया, अपनी कन्या को उस दासी की गोद में दे दिया। आज वो दासी इधर से जब गई तो भाग गई, उधर से जब चली है तो कन्या गोद में है ना, धीरे धीरे चल गई दे दे अपने
अपने हाथ में गोद में उस कन्या को लेकर के जो चली, चलते चलते महाराज दशरथ के पास में आ गई। और जब महाराज दशरथ के पास में आई, महाराज दशरथ ने क्या किया, उस कन्या को अपने गोद में लिया। और कन्या को गोद में लेने के बाद में महाराज दशरथ अपने उस कन्या को देखते हैं, और देखने के बाद फिर महाराज दशरथ ने अपने उस कन्या को महाराज रोमपाद की गोद में दे दिया। और जैसे महाराज रोमपाद की गोद में दिया, महाराज रोमपाद ने उस कन्या को ले लिया। कहा राजन धन्य धन्य हो महाराज। अरे लोग धन देने में भी कंजूसी करने लग जाते हैं, लोग संपत्ति देने में 1 रुपया अगर उनको देना पड़ जाए तो कंजूसी करने लग जाते हैं, लेकिन आपने अपनी कन्या मुझे दे दी, आपने अपने जिगर का टुकड़ा मुझे दे दिया। धन्य हो महाराज, धन्य हो आप। महाराज दशरथ ने कहा हम वो नहीं है, हम वो नहीं है। मैंने कहा था ना आपसे कि तुम जो मांगोगे वो हम तुमको देंगे। अब आप इस कन्या को ले जाओ। आज राजा दशरथ जिस समय कन्या को विदाई देते हैं,